हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर की हजूरी में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज की प्रार्थना में आपका स्वागत करती हूँ प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति में। आज आप परमेश्वर की उपस्थिति से भरने जा रहे हैं, जो हमारा महान परमेश्वर, जो अगुवाई करता है, जो छुड़ाता है, जो ब्लेस करता है, जो अद्भुत कार्य करता है। आइए आज सभी जन तैयार हो जाएं यीशु मसीह की उपस्थिति में आगे बढ़ने के लिए, और आज परमेश्वर को अद्भुत शांति से भरने जा रहे हैं। बोलो आमीन, हालेलुया। जो लोग सोचते हैं कि परमेश्वर कोई कार्य नहीं कर रहा मेरे जीवन में, क्या परमेश्वर प्रार्थना सुनते हैं? क्या परमेश्वर मेरे जीवन में सब कुछ ठीक करेंगे? आज बहुत सारे लोग डाउट में चले गए हैं। बहुत सारे लोग सोच रहे हैं क्या सचमुच में यीशु मसीह कार्य करते हैं? बहुत लोग ठोकर खाकर गिर रहे हैं और परमेश्वर से दूर हो गए हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ, जो अंत तक धीरज धरे रहेगा पर उसी का उद्धार होगा, लिखा है। मतलब उसको चंगाई मिलेगी, छुटकारा मिलेगा, उसी के जीवन में को परमेश्वर आशीष करेगा। बोलो आमीन, हालेलुया। प्रभु यीशु की तारीफ हो। इसलिए आज परमेश्वर आपको डिवाइन कंफर्ट देना चाहते हैं, अद्भुत शांति देना चाहते हैं, ऐसी शांति जो दुनिया नहीं दे सकती। परमेश्वर कहते हैं कि वो शांति मैं तुम्हें दूंगा। बोलो आमीन, हालेलुया। आज बहुत सारे लोग डिस्कम्फर्ट फील कर रहे हैं, हालेलुया, अशांति में है। वो सोच रहे हैं, वो ये सोच रहे कि क्या परमेश्वर मेरी प्रार्थना सुनेगा, क्या परमेश्वर मेरे लिए कुछ करेगा। हालेलुया। बहुत लोग सोच रहे, बहुत लोग ठोकर खाकर गिर चुके, प्रभु से दूर हो चुके हैं। लेकिन आपको और ज्यादा प्रभु यीशु मसीह में बढ़ना है। इस समय में ठोकर खिलाने के लिए बहुत सारे लोग आएंगे और आपका हृदय अशांति से भर जाएगा। इसलिए आप परमेश्वर में बने रहना है, उसके वचनों को पकड़े रहना है, संगति को नहीं छोड़ना है, हर दिन प्रार्थना सुनना नहीं छोड़ना है। हालेलुया। यदि आप प्रार्थना नहीं सुनते, पर्सनल प्रेयर नहीं करते, बाइबल को नहीं पढ़ते हैं, तो आपका मन अशांत होना शुरू होगा। हालेलुया। डिस्कम्फर्ट फील होगा, आपको घबराहट होगी, आपको डर लगेगा, आपको अच्छा नहीं लगेगा। आप कठोर व्यक्ति होकर बदलते जाएंगे। आपके मन में गलत गलत चीजें आनी शुरू हो जाएंगी, शैतानी चीजें आनी शुरू हो जाएंगी। जैसे ही एक विश्वासी परमेश्वर की संगति को छोड़ता है, उससे दूर होता है, हालेलुया, अलग अलग रीजंस की वजह से आज लोग दूर हो रहे हैं। बहुत लोगों के सोच रहे कि मेरी प्रार्थना को उत्तर नहीं आ रहा, प्रभु मेरी प्रार्थना नहीं सुनता। दूसरे वजह से इसलिए लोग परमेश्वर प्रभु से दूर हो रहे हैं क्योंकि वो दूसरों को देखकर चलते हैं। हालेलुया। जब भी एक विश्वासी दूसरों को देखकर चलेगा तो वो ठोकर खाकर गिर जाएगा। लेकिन एक विश्वासी, जब आप बाइबल को देखकर चलेंगे, उसके वचन को देखकर चलेंगे, तो आप कभी भी ठोकर नहीं खा सकते, क्योंकि आप परमेश्वर से प्रेम रखते हैं। हालेलुया। यदि एक विश्वासी प्रभु से दूर हो गया, ठोकर खा रहा है, तो इसका मतलब साफ साफ ये है कि आपके अंदर परमेश्वर का एक भी प्रेम नहीं है। जो कहते हैं, जो दावा करते हैं कि हम यीशु से प्रेम करते हैं, हालेलुया, प्रेम करने का दावा तो करते हैं, लेकिन आज उनके जीवन में कोई विश्वास नहीं है, कोई प्रार्थना नहीं है। हालेलुया। फिर कहाँ गया आपका प्रेम, कहाँ गया? फिर तो वो झूठा ही था। इसलिए आज आप अपने जीवन में अशांति को ले रहे हैं, लेकिन परमेश्वर कहते हैं कि मैं तुझे अद्भुत शांति दूंगा, मैं तुझे आशीष करूंगा, मैं तुझे ब्लेस्ड करूंगा। बोलो आमीन, हालेलुया। प्रभु यीशु की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। इसलिए मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, आज आपको डरने की जरूरत नहीं है, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। अब से आप अशांति में नहीं रहेंगे। यदि आज की वचन और प्रार्थना को सुन रहे हैं और मन फिरा रहे हैं, फिर से यीशु मसीह के पास आ रहे हैं, तो आपके जीवन में फिर से सब कुछ सही होने वाला है। बोलो आमीन। इसे कितने लोगों का आज दो मन हो गया है? कितने लोग दो दो बातों को सोच रहे हैं? कितने लोग आज ठोकर खाकर गिर रहे हैं? कमेंट करके बताएं। कितने लोगों का मन डावाडोल हो रहा है? और शैतान इन दिनों में, मैं आपको शुरू से लेकर अभी तक बताते आ रही हूँ कि अंत का समय है। अधर्म के बढ़ने से लोगों का प्रेम ठंडा हो जाएगा। कितने को समझ में आ रहा है? प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। इसलिए अधर्म बढ़ रहा है, लेकिन आपका प्रेम ठंडा नहीं होना चाहिए। ये एक सच्चा विश्वासी प्रभु में और मजबूत होगा, और वहीं पर वो प्रमाण देगा कि मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूँ। बोलो आमीन। यीशु की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। इसलिए आज मन फिरा, यीशु के पास लौट आइए। यदि आज आप परमेश्वर से दूर हो गए हैं, तो परमेश्वर के निकट आइए, क्योंकि वचन कहता है, सुनो, यहोवा का हाथ ऐसा छोटा नहीं हो गया। यशायाह की किताब
चैप्टर 59 एंड वर्स फ्रॉम 1 में पढ़ते हैं, सुनो यहोवा का हाथ ऐसा छोटा नहीं हो गया कि उद्धार ना कर सके, ना वह ऐसा बहिरा हो गया कि सुन ना सके, परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है, और तुम्हारे पापों के कारण उसका मुंह तुमसे ऐसा छिपा है कि वह नहीं सुनता। मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, इसलिए वो नहीं सुनता क्योंकि आप बार बार आप गलत चीजों को कर रहे हैं, गलत जगह जा रहे हैं, गलत बातों को सुन रहे हैं, गलत चीजों को सुन रहे हैं। आज बहुत सारे लोग मोबाइल में सबसे ज्यादा निगेटिव वीडियो सबसे ज्यादा देखते हैं। कितने ऐसे हैं जो सबसे ज्यादा निगेटिव वीडियो देखते हैं, खिलाफत वीडियो देखते हैं, और इसलिए भी आपका मन अशांत होता है क्योंकि घबराने वाली आत्मा, दुष्ट आत्मा उस विश्वासी के जीवन में एंटर करती है, फिर उसके लाइफ को बिगाड़ने की कोशिश करती है। वो आपको दिखाई नहीं देगी, लेकिन वो घबराने वाली आत्मा, डराने वाली आत्मा, एकदम से आपका हार्ट बीट बढ़ जाएगा। इस तरह की आत्मा जैसे आप निगेटिव चीजों को देखना शुरू करते हैं, आपके मन में अलग अलग ख्यालात, गलत गलत विचार, गलत गलत बातें और ऐसी ऐसी बातें आएंगी कि आपको प्रार्थना करने का मन नहीं करेगा, वचन को पढ़ने का मन नहीं करेगा। आपको ऐसा लगेगा कि मैं प्रभु से दूर हो जाऊं, मुझे नहीं करना प्रार्थना, मुझे नहीं पढ़ने बाइबल, मुझे नहीं सुनना परमेश्वर के वचन को, प्रार्थना को। हालेलुया। ऐसा शैतान कर रही से समझो, हालेलुया, कि यह अंत का समय चल रहा। अधर्म के बढ़ने से लोगों का प्रेम ठंडा हो जाएगा, लिखा है। और इसलिए परमेश्वर क्यों नहीं सुनता है? क्योंकि आप विश्वास नहीं करते, आप परमेश्वर के पास नहीं आना चाहते अधर्म के कामों की वजह से। इसलिए यदि आप विश्वास नहीं करते, प्रभु से दूर हो रहे हैं, तो ये भी एक अधर्म का काम है, इसलिए वो सुन नहीं रहा है। इसलिए एक मन हो जाए, यीशु के करीब आए और अपने आप को समर्पण करें, ताकि आज अद्भुत रीति से छुटकारा को प्राप्त कर सके। बोलो आमीन, हालेलुया। प्रभु यीशु के तारीफ। मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, इसलिए परमेश्वर के पास आ जाइए, विश्वास कीजिए, ठोकर ना खाइए। हालेलुया। क्या आप सुबह की प्रार्थना करते हैं? क्या शाम की प्रार्थना करते हैं? क्या रात की प्रार्थना करते हैं? क्या हर दिन वचन को मेडिटेट करते? यदि हाँ में आंसर है तो आप बचाए जाएंगे, यदि नहीं है तो फिर आप मुश्किल में हैं, आप खतरों में हैं, डेंजर जोन में है। इसी वक्त मन फिराए और यीशु के पास आ जाइए। आज परमेश्वर आपको अद्भुत शांति देना चाहता है। इसलिए आज आप अपनी शांति को इसलिए नहीं ले पा रहे हैं क्योंकि आप अपने परमेश्वर पर पूरी तरह से विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। आप दूसरों को देखकर चल रहे हैं, नेगेटिव चीजों को देख रहे हैं, नेगेटिव चीजों को सुन रहे हैं। इसलिए आज आपका मन डावाडोल हो रहा है। आप वचन को याद करो। मत्ती रचित सुसमाचार में क्या लिखा है? 25 अध्याय 24 वचन में क्या लिखा है कि धर्म के बढ़ने से लोगों का प्रेम ठंडा हो जाएगा, धीरे धीरे वह प्रभु से दूर हो जाएंगे। बहुत सारे लोग प्रार्थना के शूरवीर, सुरमा योद्धा भी क्या हो जाएंगे? प्रार्थना में कमजोर हो जाएंगे, प्रार्थना करना छोड़ देंगे, लिखा है। इसलिए आप नहीं होना चाहिए उनमें से। आप प्रार्थना में और बढ़ना चाहिए। यदि धर्म बढ़ रहा है, पाप बढ़ रहा है, नेगेटिव चीजें हो रही है आपके आसपास में, तो उन चीजों को ध्यान नहीं देना है। मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, आपको और ज्यादा प्रार्थना करना है। हालेलुया। कितने को समझ में आ रहा है? प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, इसलिए आज यीशु के करीब आए, आज यीशु के निकट आए, आज अपने आप को समर्पण करें, परमेश्वर के करीब आए, क्योंकि परमेश्वर आपको बचाना चाहते हैं, आपको छुड़ाना चाहते हैं, आपको ब्लेस करना चाहते हैं, आपकी अगुवाई करना चाहते हैं, आपके जीवन में सब कुछ फिक्स करना चाहते हैं और शांति से भरना चाहते हैं। इसलिए ये सभी जन अपनी आंखों को बंद करें, हम सभी प्रार्थना में जाएंगे। हालेलुया। सभी जन अपने हार्ट में हाथ रखें। मैं प्रार्थना करती, जो शैतान बार बार इनको कमजोर कर रहा है और ये बार बार गलत बातों को सुन रहे हैं, नेगेटिव चीजों को देख रहे हैं और इनका मन कठोर होता चला जा रहा है, प्रभु से दूर होते चले जा रहे हैं, इनका मन और हृदय पत्थर सा होता जा रहा है। कई लोगों ने तो प्रार्थना करनी छोड़ दी, वचन पढ़ना छोड़ दिया, प्रभु से दूर हो गए और ये सब पाप में आता है। हालेलुया। इसलिए अविश्वास कभी आपके अंदर नहीं होना चाहिए। मैं प्रार्थना करती हूँ, इसी वक्त जो आपके मन में गलत बातें आ रही है, मैं उखाड़ कर फेंक देती यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जाए जाए जाए। जो आपके मन में गलत बातें, गलत विचारें आ रही हैं, यीशु के नाम में आजाद हो जाए। पवित्र आत्मा छुए छुए छुए, होली स्पिरिट टच टच टच, आजाद हो जाए। इसी वक्त आपके मन में गलत गलत ख्यालात, अविश्वास के बीज जो शैतान डाल रहा है, आपका मन को जो शैतान कठोर कर रहा है, ऐसी ऐसी बातें, ऐसी ऐसी जो आपके मन को भ्रमित कर रही है, जो आपके कानों में पड़ी है, उसको निकालो अपने मन से बाहर। यीशु के नाम में चली जाए। आपके मन को छोड़े, डिप्रेशन दे रही है,
बहुत लोग परेशान हो गए, बहुत लोगों को सिर दर्द हो रहा है, बहुत लोग इधर उधर की बातों को सोच रहे कि क्या होगा कैसे होगा, बहुत लोग परेशान है इस समय में। मैं प्रार्थना करती हूँ आजाद हो जाए, दुष्ट आत्मा के कामों को डांट यीशु के सामर्थ्य नाम में आजाद हो जाए। पवित्र आत्मा शिव, पवित्र आत्मा शिव, होली स्पिरिट टच 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 टच, यीशु के नाम में आजाद हो जाए। गंदी आत्मा, दुष्ट आत्मा, तेरा कोई अधिकार नहीं। हरे शैतान दुष्ट आत्मा, मैं इसी वक्त तुझे डांटती हूँ यीशु के नाम में, छोड़ और निकल यीशु के नाम में। ओ रबकत्तो नम संति रबकत्ति रिबिके रबकतिरा, मैं प्रार्थना करती पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा आजाद हो जाए, दुष्ट आत्मा छोड़कर जाए, शैतानी एलिमेंट छोड़कर जाए, गंदी आत्मा छोड़कर जाए, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा आजाद हो जाए, यीशु के नाम में आजाद हो जाए, यीशु के नाम में आजाद हो जाए। इसी वक्त आपके हार्ट में, आपके मन में गलत विचार आ रहे हैं, यीशु के नाम में आजाद हो जाए। अपनी आंखों में हाथ रख के मैं ब्लेस करती हूँ, आपकी आंखें शुद्ध और पवित्र होकर बदल जाए। मैं प्रार्थना करती हूँ, अपने कानों में हाथ रखो, इसी वक्त आज से आप नेगेटिव चीजों को नहीं सुनेंगे। अपने हाथों को हाथ आंखों में रखो, बोलो आज से मैं नेगेटिव चीजों को नहीं देखूंगा, पाप को नहीं देखूंगा, नहीं देखूंगी, ना सुनूंगी। यीशु के नाम में आजाद हो जाए और पवित्र होकर बदल जाए। परमेश्वर आपको पवित्र करे, शुद्ध करे, हर एक पाप आपके जीवन से दूर हो जाए, शुद्ध हो जाए। यीशु के लोगों में कवर करते हो, आजाद हो जाए। जो कि मन को कठोर कर रही है, प्रभु से दूर कर रही है, इसलिए आपके प्रार्थना के उत्तर रुक रहे हैं, इसलिए आपकी प्रार्थना नहीं सुनी जा रही, इसलिए आपके प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है, इसलिए समस्याएं बढ़ती जा रही है। पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा आजाद हो जाए। ओ रबकत्तो नमः शंति रलबे केते रलबे गदिरा रलबे गदिरा, मैं प्रार्थना करती हूँ आजाद हो जाए। दुष्ट आत्मा छोड़कर जाए जो आप पर अटैक कर रहा लगातार, इसी वक्त जो शरीर में जो प्रॉब्लम है, बीमारी में, अपने हाथों को रखो जल्दी से, विश्वास के साथ रखे। होली स्पिरिट टच 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 टच, इसी वक्त सर से लेके पांव तक आजाद हो जाए। पेट की जितनी भी रोग है मैं ठाट यीशु के नाम में आजाद हो जाए। पेट की जितनी भी समस्या, किडनी की प्रॉब्लम, लीवर की प्रॉब्लम, पथरी, रसोली, होली गोस्ट फायर फायर, जो शैतान आपको बार बार बीमार कर रहा है, बाई फायर फायर, गेट आउट गेट आउट गेट आउट गेट आउट, यीशु के नाम में जो आपको कमजोर कर रहा है, यीशु के नाम में आजाद हो जाए। चाहे कितना भी शैतान पुराना हो, कितना भी चालाकी कर रहा है, यीशु के नाम में मैं डांटती हूँ, उसके जड़ को उखाड़ कर फेंक देती हूँ और मैं बांध देती हूँ उसकी शक्ति को, यीशु के सामर्थ्य नाम में उसकी शक्ति को बांध देती हूँ। होली गोस्ट फायर फायर, परमेश्वर की आग उतरे जहां पर भी है, इसी समय परमेश्वर की आग उतरे। शैतानी जो आत्मा आपके घर में काम कर रही है चारों तरफ, होली गोस्ट फायर फायर फायर, आजाद हो जाए। तंत्र मंत्र खिलाए पिलाए दुष्ट आत्मा छोड़कर जाए यीशु के नाम में। जिन लोगों का फीवर नहीं उतर रहा, आजाद हो जाए, चंगे हो जाए यीशु के नाम में। हर एक जो घाव है चंगा हो जाए, जिनको फिट्स दौरे पड़ते आजाद हो जाए। होली गोस्ट फायर फायर फायर, गले की थ्रोट की प्रॉब्लम से आजाद हो जाए, फीवर की प्रॉब्लम से आजाद हो जाए, हड्डी की रोग से आजाद हो जाए, आर्थराइटिस के रोग से आजाद हो जाए, सर से लेकर पांव तक चंगे और आजाद हो जाए यीशु के नाम में। पीठ की दर्द से आजाद हो जाए, घुटने की दर्द से आजाद हो जाए। होली गोस्ट फायर फायर फायर, प्रभु आपने छुटकारा दे दिया, चंगाई दे दिया, मैं धन्यवाद करती हूँ। सारी प्रार्थना को सुन लिया, धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर की मर्जी पूरी और गवाही के साथ खड़ा करो। परमेश्वर जी हम तेरा धन्यवाद करते हैं। इसी वक्त मैं प्रार्थना करती, जो टेंशन में, चिंता में, इसी वक्त आपकी चिंताएं दूर हो जाए। जो बच्चे को लेकर परेशान है, अपने परिवार को लेकर परेशान है, अपने हस्बैंड को लेकर परेशान है, पवित्र आत्मा और परिवार को एक मन दे, शांति दे, तसल्ली दे यीशु के नाम में, और आजाद हो जाए यीशु के नाम में। परमेश्वर दया करो, छुटकारा दे यीशु के नाम में, आजाद हो जाए। परमेश्वर आपके साथ साथ चलेगा। आज से परमेश्वर की अगुवाई करेंगे, आमीन बोलो। आज से परमेश्वर आपकी अगुवाई करेंगे, परमेश्वर आपके साथ साथ चलेंगे, वो आपका हाथ कभी ना छोड़ेंगे, ना कभी त्यागेंगे। मैं घोषणाएं करती यीशु के नाम में। परमेश्वर आपको ब्लेस करे, परमेश्वर में सर्वदा आनंदित रहे, प्रभु में डे बाय डे बढ़ते जाए। मैं प्रार्थना करती जो जॉब को लेकर परेशान है, फाइनेंस को लेकर परेशान है, आजाद हो जाए, आजाद हो जाए, आजाद हो जाए यीशु के नाम में। गंदी आत्मा, दुष्ट आत्मा, तेरा कोई अधिकार नहीं। शैतानी अधिकार, जितने भी अथॉरिटी है यीशु के नाम में छोड़कर जाए जाए जाए, इसी वक्त छोड़कर जाए यीशु के नाम में। गंदी आत्मा, दुष्ट आत्मा, तेरा कोई अधिकार नहीं है। सारी शैतानी अधिकार को मैं डांटती यीशु के सामर्थ्य नाम में जाए। परमेश्वर दया करो, परमेश्वर मदद करो, परमेश्वर सहायता करो। ओ रबकत्तो नमः शंति रलबे केते रलबकति रलबे शंति रलबकते रलबकतिरा, मैं प्रार्थना करती हूँ शैतानी ताकतों को मैं डांटती। होली गोस्ट फायर फायर फायर, यीशु के नाम में आजाद हो जाए। दुष्ट आत्मा, तेरा कोई अधिकार नहीं। शैतानी ताकतों को मैं डांटती यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में जाए। दया करो परमेश्वर, छुटकारा दो परमेश्वर। आपके कोड़े खाने के द्वारा चंगे हो चुके हैं, इसी वक्त मैं चंगाई की, हीलिंग को आपके ऊपर घोषणाएं करती। होली स्पिरिट टच टच टच, रखो अपने हाथों को जहां जहां प्रॉब्लम, सिर की जितनी भी हेडेक है यीशु के नाम में जाए। मैं प्रार्थना करती जहां जहां दर्द हो रही है, आपको पेट में दर्द हो रहा है, पवित्र आत्मा छुए, होली गोस्ट फायर फायर फायर, इसी वक्त चंगा हो जाए, आजाद हो जाए। जो पेट में इन्फेक्शन है, बार बार को इन्फेक्शन होता है, यूरिन में इन्फेक्शन होता है, जो छोटे बच्चों को भी इन्फेक्शन हो जाता है, बार बार फूड पॉइजनिंग हो गई जिनको, यीशु के नाम में आजाद हो जाए। दुष्ट आत्मा छोड़कर जाए। होली गोस्ट फायर फायर,
परमेश्वर छुटकारा दो, चंगाई दो, परमेश्वर मदद करो, सहायता करो यीशु के नाम में। आंखों की प्रॉब्लम से आजाद हो जाए, जिनको धुंधला दिखता है यीशु के नाम में आंखें खुल जाए और देखने लगे, कान चंगे हो जाए, सुनने लगे यीशु के नाम में, बोलने लगे जो बोल नहीं पाते यीशु के नाम में, चलने लगे जो चल नहीं पाते, पैरालाइज के अटैक से आजाद हो जाए। ओ रबाकत्तो नमशंते रलेबे केंते रलेबे केदिरा लबागदिरा, मैं प्रार्थना करती हूँ चंगे हो जाए प्रभु यीशु, पर दया करो, यीशु के नाम में आजाद हो जाए, यीशु के नाम में आजाद हो जाए। चंगाई की घोषणा करती, जो दुष्ट आत्मा आपकी चंगाई को रोक कर रखा है यीशु के नाम में आजाद हो जाए। पवित्र आत्मा छुए, होली स्पिरिट टच, होली स्पिरिट टच, मैं प्रार्थना करती चंगे हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। हमेशा कहता है हालेलुया, मेरी मर्जी है कि तू शुद्ध हो जा, चंगा हो जाए, यीशु के नाम में आजाद हो जाए। पवित्र आत्मा छुए, पवित्र आत्मा छुए, हालेलुया, दया करो प्रभु जी, दया करो। इसी वक्त चंगाई आपके पर उतर रही है यीशु के नाम में। ताली बजाकर प्रभु का धन्यवाद करो, धन्यवाद करो। ओ रिबकत रलबशंति रलबिकति रलबकति रलबशंति रलबकत नमशा, यीशु के नाम में आजाद हो जाए, आजाद हो जाए। उसके कोड़े खाने से हमें चंगाई मिली है, उसी ने उठाए रोग हमारी, उसकी पीड़ा के द्वारा रोका बल नाश किया, यीशु ही है वैद्य हमारा। चंगाई मिली है हमें, चंगाई मिली, यीशु के कोड़े खाने से कहा शुद्ध हो जा, मर्जी है ये मेरी, चंगा किया उस कोड़े को शुक्र, यीशु जो दवा है उसने आनंद से भरा, यहोवा रफा है हमारा। चंगाई मिली है हमें, चंगाई मिली, यीशु के कोड़े खाने से। धन्यवाद यीशु प्रभु, चंगाई दे परमेश्वर, छुटकारा दे, उसके कोड़े खाने के द्वारा चंगाई मिली है। मैं प्रार्थना करती हूँ चंगाई दो परमेश्वर पिता। इसी वक्त जो हॉस्पिटल बेड पे बीमार है हार्ट की प्रॉब्लम से, हालेलुया, जो ठीक नहीं हो पा रहे, मेडिसिन काम नहीं कर रहा है, हालेलुया, यीशु के नाम में चंगे हो जाए, चंगे हो जाए, चंगे हो जाए। जो लोग दवाई के ऊपर डिपेंडेंट है और दवाई के बिना वो चल नहीं सकते हैं, सांस नहीं ले सकते, दवाई के बिना कुछ नहीं कर पा रहे हैं, आज शैतान क्या कर रहा है, आपको दवाई के ऊपर डाल रहा है। मैं डांटती श्राप को, मैं तोड़ती यीशु के नाम में। Holy Ghost, fire, 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 फायर 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 यीशु के नाम में आजाद हो जाए। मैं प्रार्थना करती हूँ और एक शापी चीजें छोड़कर जाए, दुष्ट आत्मा छोड़कर जाए जो आपके ब्लेसिंग को रोक रहा है। ए दुष्ट आत्मा, तेरा कोई अधिकार नहीं है, सारी शैतानी अथॉरिटी को मैं डांटती यीशु के नाम में आजाद हो जाए, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। इसी वक्त जो लोग मेडिसिन खाते हर एक दवाई वाली जिंदगी से आजाद हो जाए। पवित्र आत्मा शिव, पवित्र आत्मा शिव, पवित्र आत्मा शिव। ओ रबकत्तो नमा शांति रलेबे केंति रलेबे के दिरे रबक दिरे रब शांति रलेबकत्ते नमा। मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर दया करो, छुड़ा लो, अपने नाम की महिमा के लिए खड़ा करो। जो चल नहीं पाते चलने लगे, हर एक शापित चीजों को तोड़ देती, यूरिन में इन्फेक्शन, हर तरह की इन्फेक्शन आपको बार बार हो रही है, यीशु के नाम में आजाद हो जाए। जो बेबी नहीं कंसीव कर रहे पा रहे बहने, यीशु के नाम में चंगे और आजाद हो जाए। हमेशा को बेबी बॉय बेबी गर्ल के साथ ब्लेस्ड करे यीशु के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर का आत्मा टच करे, अशांत मन दूर हो जाए, शांति मन से भर जाए, आपके घरों में शांति तरह यीशु के नाम में। प्रभु यीशु दया करो, टीवी की प्रॉब्लम जाए, हर्निया की प्रॉब्लम जाए, जो डॉक्टर ऑपरेशन के लिए कह रहे हैं यीशु के नाम में आजाद हो जाए। होली स्पिरिट टच 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 इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का आजाद हो जाए। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। प्रभु यीशु दया करो, दया करो, दया करो, दया करो, दया करो, यीशु के नाम में आजाद हो जाए। पवित्र आत्मा शु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया, रबकत्तो नमा शांति रलेबे के दिरे रबक दिरे रबक दिरा। पवित्र आत्मा शु, पवित्र आत्मा शु, पवित्र आत्मा शु, दया करो यीशु के नाम में। दुष्ट शक्ति छोड़कर जाए, शैतानी ताकत छोड़कर जाए, जो लगातार आप पर अटैक कर रहे, बीमारी करवा रही है आपके घर में, बार बार आप परेशान हो जा रहे हैं, कुछ भी हल नहीं निकल रहा है, यीशु के नाम में आजाद हो जाए, यीशु के नाम में आजाद हो जाए। होली गोस्ट फायर 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 फायर, आजाद हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। मैं छुटकारे की घोषणा करती हूँ, मैं चंगाई की घोषणा करती हूँ। सेनाओं का यहोवा परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ, अपने ब्लेस किया धन्यवाद करती हूँ। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की तारीफ करती हूँ। मदद और सहायता करने वाला परमेश्वर तेरा धन्यवाद करती हूँ। अब अपने लोगों को चंगाई दे रहे हैं, जो विश्वास कर रहे हैं आप सचमुच में अद्भुत छुटकारा प्राप्त कर रहे हैं। इस समय में परमेश्वर को चंगाई दे रहे हैं, छुटकारा दे रहे हैं। इसी वक्त चंगे हो जाए, आपके बच्चे चंगे हो जाए, जिनके दिल में शेद है यीशु के नाम में चंगे हो जाए, यीशु के नाम में चलने लगे, फिरने लगे, जो आईसीयू में इससे मैं आजाद हो जाए। होली स्पिरिट टच टच टच
आपके बिगड़े हुए काम बनने लगे, रुके हुए काम चलने लगे, आपके काम को, जॉब को, बिजनेस को यीशु के नाम में कवर करती हूँ और ब्लेसिंग्स की घोषणा करती हूँ। परमेश्वर सारी प्रार्थना को सुनने धन्यवाद करती हूँ। जहां जहां जाते प्रभु जी इनके साथ रहना, अगुवाई करना, मदद करना, सहायता करना और बंधन टूट जाए, रास्ते खुल जाए, यीशु के नाम में कवर करती हूँ। सारी प्रार्थना को यीशु ने सुन लिया, हम धन्यवाद करते हैं। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की तारीफ करते हैं। मदद और सहायता करने वाला परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं। छुटकारा देने वाले परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं। सेनाओं का परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं जो आपको चुना है। बोलो प्रभु जी मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, मैं तेरा धन्यवाद करती। बोलो बोलो सभी जन। परमेश्वर आपको ब्लेस करे, आशीष करे, आपके रास्ते खुल जाए। आपके डॉक्यूमेंट पेपर को ब्लेस करती जो फॉरेन कंट्री में इस समय में और जो बहुत ही ज्यादा परेशान अपने जॉब को लेकर, पेपर को लेकर, डॉक्यूमेंट को लेकर, इसी वक्त में परमानेंट सॉल्यूशन की घोषणा करती हूँ, परमानेंट जॉब की घोषणा करती हूँ। हर चीज परमानेंट होगा, परमानेंट होगा। यीशु के नाम में सॉल्यूशन की घोषणा करती हूँ एंड बिग टेस्ट मनी की घोषणा करती हूँ। परमेश्वर के नुकसान को भलाइयों में होकर बदलने जा रहा है, आशीष में बदल रहा है यीशु के नाम में। मैं कोई शैतान आपका नुकसान नहीं कर सकता यीशु के नाम में। बोलो आमीन। आमीन। प्रभु ब्लेस करो, परमेश्वर दया करो। परमेश्वर पिता जो लोग प्रेयर रिक्वेस्ट भेज रहे हैं इस समय में मैं प्रार्थना करती हूँ आजाद हो जाए यीशु के नाम में। जिन लोगों के प्रेयर रिक्वेस्ट आ रही, होली स्पिरिट टच 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 इस सुबह के समय में यीशु के नाम में कवर करती हूँ। आजाद हो जाए यीशु के नाम में और छुटकारा दो। परमेश्वर गवाही के साथ खड़ा करो। सारी प्रार्थना को सुनने धन्यवाद करते हैं जो इस समय में जो फास्टिंग प्रेयर कर रहे हैं, परमेश्वर की उपस्थिति में बैठे पवित्र आत्मा से आजाद हो जाए एंड बिग टेस्टिमनी की घोषणा करते यीशु के नाम में। हालेलुया। जो लोग परेशान, आपकी परेशानी दूर हो जाए, आपका परिवार टूटा परिवार जुड़ जाए, एक हो जाए। जिनकी शादी के रिश्ते नहीं आ रहे, जो बहुत माता पिता बहुत परेशान अपने बच्चों के लिए, यीशु के नाम में बेस्ट रिश्ते की घोषणा करती हूँ। जिनका एडमिशन नहीं हो पा रहा स्कूल में, कॉलेज में, यीशु के नाम में एडमिशन की घोषणा करती हूँ। जो घर नहीं बना पा रहे, मैं घर की ब्लेसिंग्स की घोषणा करती हूँ। यीशु के नाम में रास्ते खुल जाए। प्रभु आपके जीवन में बड़े महान कार्य करने जा रहे हैं, इसलिए गवाही देने के लिए हालेलुया तैयार हो जाए। आपकी गवाही आ रही है, रिसीव करो तालियों के साथ। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, हालेलुया। प्रभु आपने ब्लेस कर दिया, धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर अनुग्रह दे, शांति दे, तसल्ली दे। प्रभु जी जहां जहां जाते इनके साथ रहना, इनके काम सक्सेसफुल होने पाए, हर एक गलत संगति से बचाना। प्रार्थना का आत्मिक व्यक्ति होकर बदल दीजिए। परमेश्वर मदद और सहायता करो। सारी प्रार्थना को सुनने धन्यवाद करते। परमेश्वर आपका आगमन बहुत ही निकट इसको तैयार करना। आज भी आपका आगमन होने से हम सभी इस महिमा में बदल जाना चाहिए। यीशु के नाम से मांगते सुनो, कबूल कर लीजिए पिता, आमीन। सभी जन बोले हालेलुया। तो मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, जैसे कि हम जानते हैं ईस्टर मीटिंग है, जैसे कि हम जानते हैं ईस्टर की मीटिंग, पाम संडे की मीटिंग 13 अप्रैल को है। हालेलुया, हालेलुया। तो आपने सभी इस मीटिंग का हिस्सा बनना है, कोई भी घर में नहीं रहना है। सभी ने परमेश्वर की उपस्थिति में आना, खजूर की डाली के साथ आपने परमेश्वर की उपस्थिति में आना। मेरा विश्वास है कि आपके लाइफ में बहुत बड़े ब्लेस्ड होने वाले, बड़ा बड़ा काम होने वाला है। हालेलुया। और गुड फ्राइडे की मीटिंग है 18 अप्रैल को, तो उस मीटिंग का हिस्सा जरूर बने। हालेलुया। और बेस्ट को देखेंगे और अद्भुत चंगाई मिलेगी आपको, अद्भुत रीति से आप बचाए जाएंगे। उस दिन आपके लिए स्पेशल ले हैंड प्रेयर होगी और आपको नॉटिंग ऑयल भी डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। और ईस्टर मीटिंग है मतलब जी उठने की सामर्थ। आप देखेंगे जो भी मुर्दा है सब जी उठेंगे। जैसे आपका फाइनेंस है, हालेलुया, जो आपका हाथ पैर नहीं चल पा रहा, आप देखेंगे जी उठेंगे, हड्डियां जी उठेंगे, आप चलेंगे फिरेंगे यीशु के नाम में हालेलुया। तो सभी ने इस मीटिंग का हिस्सा बनना है। और जैसा कि आप जानते हैं 12 अप्रैल मतलब पाम संडे से पहले 12 अप्रैल को क्रूस की यात्रा है। हालेलुया। जो कि आपने चर्च में आना है, 9 बजे से पहले पहुंच जाना है। हालेलुया। और मेरा विश्वास है जो लोग इस मीटिंग का हिस्सा बनते जा रहे हैं, आप बदलते जा रहे हैं और आप ब्लेस्ड होते जा रहे हैं। बोलो आमीन। तो जो लोग इस मीटिंग का बोझ उठाना चाहते हैं, राशन का, हालेलुया, सेवा करना चाहते हैं, बोझ को उठाना चाहते हैं, जैसे कि चावल का हो गया, आटे का हो गया, राशन का हो गया, एक एक चीज का हो गया, तो आप बोझ उठाएं, टेंट का बोझ उठाएं परमेश्वर की उपस्थिति में। हालेलुया। तो जो लोग खाने का बोझ उठाना चाहते हैं, आप अपने स्पेशल सीट को ऑनलाइन स्कैनर के थ्रू बोल सकते हैं। जो फॉरेन कंट्री से देख रहे हैं, आप मैसेज करें व्हाट्सएप नंबर में, जो गवाही देने का नंबर है वो स्पेशल्स में आप अपने वहां पर लिखें ऑफरिंग फॉर इसके लिए आप मेंशन कर सकते हैं। हालेलुया। तो अपने मैसेज को सेंड कर सकते हैं। परमेश्वर आपको आशीष दे, ब्लेस करें। तो जनरेटर के लिए आप स्पेशल सीट को बोल सकते हैं परमेश्वर के राज्य के लिए। और जब भवन की जमीन के लिए, मेरा विश्वास है जो परमेश्वर के राज्य के लिए आगे बढ़ रहे हैं, आप बड़ी गवाही को ले रहे हैं क्योंकि आप परमेश्वर के लिए काम कर रहे हैं, उसके राज्य के लिए, तो 100 गुना प्राप्त करेंगे। बोलो आमीन, हालेलुया। तो परमेश्वर आपको आशीष करे, परमेश्वर में लगातार बढ़ते चले जाएं और प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें। आप सभी लोगों को जय मसीह की। सभी जन बोले हालेलुया।